मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में सिर्फ संगम नोच पर ही भगदड़ नहीं हुई थी, बल्कि कई जगहों पर भगदड़ हुई थी। संगम नोच से कुछ घंटे पहले पांटून पुल नंबर 20 पर इस तरफ यहां भी जबरदस्त तरीके से भगदड़ हुई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग कुचल गए थे। ये तो बहुत अच्छा था कि जो आप यहां पर तीर्थ पुरोहित देख रहे हैं, जो दुकानदार देख रहे हैं और जो आसपास के अन्य लोग थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जिंदगियां बची हुई थी। एबीपी न्यूज के पास वो वीडियो है, वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सैकड़ों लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं, कपड़े बड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनकी सराहना करनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने अपने कामकाज को छोड़ करके कूदे, लोगों की मदद की, लोगों की जिंदगी बचाई। घटना कैसे हुई और कैसे लोगों को बचाया गया, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम चश्मदीद हैं। हमारे साथ सनत मिश्रा हैं, यहाँ पर तीर्थ पुरोहित सनत त्रिपाठी हैं और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं। उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे। बताइए घटना हुई कैसे थी, क्या हुआ था? भाई साहब, चारों तरफ से भीड़ आने लगी थी और जनता मतलब कि बहुत ग्रसित हो चुकी थी, घबराहट से एकदम। और बड़ा दुख की प्राप्त मतलब चारों दिशा मतलब आने लगी, मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ पर चारों तरफ प्रशासन में हमें बहुत मदद किए सभी लोग, और पंडित समाज जी, संजय जी भाई साहब हैं, सभी लोग हैं। और यहाँ पर बहुत सैकड़ों बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पानी की बहुत कमी हो गई थी। यहाँ पर बिस्लरी सारा बोतल भी पूरा खाली हो गया था और हम लोग प्यास से थोड़ा परेशान थे। हाँ, वो बहुत प्यास से परेशान थे। और मतलब मैंने देखा कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत चारों तरफ पब्लिक आने लगी थी। तो समझ लीजिए सभी लोग, प्रशासन ने उनको निकाल कर मतलब फाइट किया, सभी लोग निकाल गया, दूसरे पुल से भेजा गया। तो क्या मंजर क्या था उस वक्त? जो है लोग हम देख रहे हैं, जैसा वीडियो देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक लोग पड़े हुए हैं, लोगों की चप्पल पड़ी है, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, क्या कुछ उस वक्त दिखाई दे रहा था? भाई साहब मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी, मतलब उनको फाइट किया, उनको हटा कर भला एक बैठाए, उनको तख्ता पे रखाए बैठा कर, और वो मतलब उनको पानी नहीं पिलाया गया। और मतलब उनको पानी मतलब नमकीन की मंगा बिस्कुट पानी पिलाया गया और बहुत अच्छा लगा। भाई लोग बहुत दूर से आए थे कि अच्छा, इस हादसे में बहुत से लोग घायल भी हुए, कई लोगों की जान भी गई, कितनी संख्या रही होगी लगभग? भाई साहब जान मतलब 2 जने मतलब हो गए थे और मतलब कि चोटिल तो काफ़ी लोग हो गए थे, उनको पता ही नहीं भाई साहब। और बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोग देखकर। चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था? भीड़ भाई साहब चारों तरफ। जी लोग चीख पुकार मचा रहे थे। हाँ, बहुत तेज एकदम शोरगुल चारों का इससे। कैसे आप लोगों ने मदद की उन लोगों की? उनको पकड़ मतलब फाइट में कर एकदम हटा कर एकदम मतलब कि भाई साहब बैठ जाइए तख्ता में, आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कि नहीं, बहुत एकदम चाहो का पब्लिक प्रशासन बहुत मदद की, भाई साहब बहुत अच्छा लगा प्रशासन ने। देखिए एक और चश्मदीद हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आगे आइए, नाम क्या है आपका? जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, ये बताइए उस वक्त ये 28 जनवरी की घटना है, मौनी अमावस्या थे एक दिन पहले, वक्त क्या रहा होगा? करीब शाम के कितने बजे थे? शाम के वही 2-2:30 बजे के करीब में हुआ था ये सब। हाँ, 2-2:30 बजे के करीब में भीड़ इतनी हो गई थी कि बल्ली टूट, आप बल्ली के बाहर खड़े थे और पब्लिक सो रही थी घाट पे। ठीक है, वो बल्ली टूट गई है तो भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद में ये हादसा हुआ है, बहुत गंभीर हादसा हुआ है। क्या देखा उस वक्त आपने? अरे उस वक्त तो भीड़ थी, उसमें दिखने का कुछ चांस ही नहीं था, इतनी दौड़वाहट थी कि हम कुछ समझ खुद ही नहीं पाए कि कैसे हुआ है दुर्घटना। बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। वो तो कहो प्रशासन सही थी तो थोड़ा कंट्रोल किया गया है, सही। चीख पुकार मची थी, लोग गिरे पड़े, बहुत गिरे। क्या था वही बताइए। अरे गिरे पड़े थे लोग, मार रो रहे थे। 2 घंटा से फंसा हुआ हूँ, 5 घंटा से फंसा हुआ हूँ। भीड़ इतनी हो गई थी कि हम सब भी घबराहट में थे। वहाँ पर भीड़ बहुत थी, अब आगे क्या बताऊँ। बहुत। क्या पुलिस वाले पर्याप्त संख्या में नहीं थे क्या? नहीं, पर्याप्त संख्या में थे मगर उस वक्त नहीं थे, रहे ऐसी बात नहीं, इधर उधर थे। उसके बाद में फिर सरकार की सुविधा आई है, बहुत प्रशासन थी। अब जब जिस वक्त भगदड़ हुई उस वक्त पुलिस वाले दूसरी तरफ थे, जब भगदड़ हो गई फिर आए, फिर मदद किया लोग? नहीं, पुलिस वाले थे। अब इतनी जनसंख्या में पुलिस वाले कैसे संभाल पाते? वो बल्ली टूटी, अचानक खुली जैसे, वैसे भगदड़ मच गई। तो क्या किनारे की तरफ लोग लेटे हुए थे? नहीं, बगल में रोड के लेटे हुए थे तो अचानक दिखा नहीं, भीड़ इतनी के ऊपर लोग गिर गए। हाँ, चढ़ते हुए। जैसे संगम में हुआ कि बैरिकेटिंग टूटी और उसके लोग जो लेटे थे, बैठे थे, उनके ऊपर लोग गिरने लगे, वही यहाँ भी। हाँ, वही गिरने लगे। कैसे हुआ था क्या पता? अरे अब ये तो बता नहीं सकता मैं कैसे हुआ था। हाँ,
बहुत भगदड़ हुई थी, इतना मैं जानता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद मैं चला आया, फिर उसके बाद अच्छा देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं और ये लोग चश्मदीद हैं, और ये लोग सिर्फ चश्मदीद ही नहीं हैं, बल्कि इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की उसके चलते जो है वो तमाम लोगों की जिंदगियां बची। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लोगों को टीका लगाते हैं, लोगों की पूजा कराते हैं, लेकिन पूजा पाठ छोड़ करके किस तरीके से लोगों की मदद की, इस बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय त्रिपाठी, तीर्थ पुरोहित प्रयागराज। हाँ त्रिपाठी जी, ये बताइए उस दिन कैसे आपको पता चला, आप कहाँ मौजूद थे, घटना कहाँ पर हुई और क्या कुछ देखा आपने, और किस तरीके से लोग बेचैन थे, परेशान थे? लमसम 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था या 10 दोपहर का था। का टाइम था। तो हम लोग यहाँ घाट पे बैठे थे, अचानक जो है कहाँ से भीड़ आई और कैसे भीड़ आई, लाखों की संख्या में यहाँ पुल पर जो है भीड़ एकत्रित हो गई। पुल पर जाम सा माहौल बनने लगा, तो हम लोग थोड़ा सावधान हुए कि भाई यहाँ कुछ घटना होने वाली है। तो भाग भाग के तख्त वगैरह अपना हम लोग थोड़ा पीछे किए, यहाँ गैपिंग किए, लोगों के आने जाने का मार्ग बनाए। मार्ग बनाने के बाद थोड़ी देर बाद अचानक पुल पर जो है जाम सा माहौल बन गया और भगदड़ सा माहौल बन गया। प्रशासन द्वारा भी हाई अलर्ट किया गया, लोगों को रोका गया, रस्सा वस्सा लगा के बैरिकेड टाइप का बना के। इस पर भी पब्लिक नहीं रुकी, फिर हम लोग भाग के आगे से पब्लिक को रोकना चाहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ जो है परेशानियां बन गई थी। जैसे लोग गिर गए थे, कुछ लोग सर सामान जिसका गिर गया था भीड़ में वो अपना सामान नहीं ले पाए, कुछ सामान कुचल गया था, जूता चप्पल वगैरह छूट गया था, कुछ बेहोशी की हालत में भी लोग थे। हम लोग लाके थोड़ा पानी वानी छीटा उटा, मुँह धुला उला के पानी वानी की व्यवस्था किया है। बाहर से पानी लेके आए, उन लोगों को पानी वानी बोतल वोतल का व्यवस्था करा, इस टाइप का व्यवस्था दी है यहाँ पर यात्रियों को। तो 1-2 घंटे बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। मतलब करीब 1.5-2 घंटे तक अफरा तफरी? जी, अफरा तफरी मची रही जी। अचानक बहुत लंबा पहले से सर ये, और यहाँ पे इस तरीके से भीड़ अचानक कहाँ से किस तरीके से आ गई भीड़, कोई समझ ही नहीं पाया। प्रशासन अपनी व्यवस्था किया, तो बैरियर वगैरह लगा के पहले से रेडी था, लेकिन अब चारों दिशा से पुल वगैरह कुछ उधर से बंद कर दिए गए थे, आने जाने का। किस तरफ की बैरिकेटिंग टूटी थी जिसके किनारे फिर लोग दबे कुचले? ये जो है पुल नंबर 20 के जो है पश्चिमी साइड में जो है उत्तरी दिशा टाइप की, उस तरफ से जो है 21 नंबर पुल से आने का मार्ग दे दिए थे शहर से और वहाँ झूसी जाने के लिए, और अचानक सारी भीड़ आके यहीं पर जो है रुक गई। मतलब लोग हर कोई पुल पे चढ़ना चाह रहा होगा, उसी में बैरिकेटिंग टूटी? जी, बैरिकेटिंग टूटी और अफरा तफरी मच गई, भगदड़ का माहौल बन गया, कुछ लोग गिरे और कुछ लोग थोड़ा चोटें वोटें भी आई जी, इस तरीके का माहौल था। फिर आप लोगों ने मदद? हाँ, मदद किया, हम लोगों ने मदद किया। अब हम लोगों के पास भी थोड़ा भीड़ में पहुंच भी नहीं पाया सर पुल तक, इतना ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई, प्रशासन द्वारा बाहर किए गए। फिर जो अगर यहाँ आप लोग जो पुरोहित हैं, जो दुकानदार हैं, अगर वो सामने ना आए होते, मदद ना किए होते, तब तो बहुत लोगों की जान। हाँ जी, बड़ी घटना हो सकती थी। अस्थायी यहाँ दुकान वालों भी और सारे लोग अपना धंधा बिजनेस छोड़कर इस माहौल में जो है पल गए और लोगों को बाहर निकालना चालू किए हम लोग। हाँ जी, भीड़ से हुआ कहीं बड़ी घटना न घट जाए जी। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो उस पल की गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे साथ नवदीप त्रिपाठी भी हैं। जैसे ही भगदड़ की घटना हुई उसके कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचे, इन्होंने कुछ वीडियो भी बनाए थे जो है वो, और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जब आप यहाँ मौके पर पहुंचे तो क्या कुछ देखा आपने? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं करीब 10 से 5 मिनट का डिफरेंस था, सामान इतने बिखरे हुए थे, अटैची से लेके मतलब जितने लोग श्रद्धालु लोग जो भी सामान अपने साथ लिए हुए थे, और एक दूसरे के ऊपर चढ़े, तो उस समय भी कोई पानी मांग रहा है, क्योंकि इतना हताश हो गए और इतना ज्यादा मतलब कहा नहीं जा सकता कि यहाँ तक कि लगता है कि मर भी न सके, भगवान न करे ऐसा हुआ हो, लेकिन कुछ लोगों को ले भी गया, मतलब लोग ले जा भी रहे थे। तो मुझसे जितना हो सका मैंने मदद किया, और देखा जाए तो उस समय लोग इतना अताहस थे कि कैसे मैं यहाँ से हटूं, कैसे बचूं। पुलिस प्रशासन भी अगर देखा जाए सर कहीं ना कहीं चूक किया है। चूक ये है, मैं जो देखा अपने समझ में, कि अगर आप जब ज्यादा कुछ होने के बाद आप 19 नंबर पुल खोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है भीड़ हो रही है, वीआईपी कोई एक आदमी नहीं दिख रहे हैं, मैं उस समय का भी वीडियो लिया, एक वीआईपी भी इस समय नहीं दिखे, तो वो वीआईपी तो हम ही श्रद्धालु लोग हैं ना। अगर सरकार अगर इतना बड़ा अच्छा वो कर रही है। तो आपका कहना है कि जो दूसरे पुल थे वो वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व रखे गए थे, एक ही पुल पे भीड़ बढ़ी? आज भी सर बंद रखा हुआ है, एक भी आदमी नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय ये लोग जब एकदम लास्ट एकदम मूवमेंट हो गया, तो हम ही लोग जैसे लोग उस चीज को खोला गया जबरदस्ती, तब वहां से लोग कुछ लोग निकले, किसी तरह अपना जान बचाए, और जो बूढ़े हैं
मतलब जो को 60 साल से ऊपर हैं वो तो बेचारे उनको उनके मुंह से यही चीख निकल रही थी कि अब महाकुंभ में नहीं आना है। लेकिन सर जो हम लोगों के मीडिया के द्वारा आप लोगों के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो लोग बेचारे दूर दूर से आए, लेकिन वो यहाँ आने पे ऐसी व्यवस्था, क्योंकि सर देखिए व्यवस्था नहीं देखने आदमी यहाँ गंगा स्नान करने आए, और जब हम गंगा स्नान ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये संगम की बात तो दूर, और ये पहला भगदड़ है, इसको भी प्रशासन ने छुपा लिया। एक दूसरे को बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ ऐसे भगदड़ हुआ, इसलिए क्योंकि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। और आप भी ये सोशल के मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंची, नहीं तो ऐसी बात नहीं पहुंची जाती, कितनी जल्दी छिपा लिया है। और बहुत श्रद्धालु लोग जो है घायल के रूप में, सामान के रूप में बहुत लोग का बिखरा हुआ है, और बहुत ऐसे भी श्रद्धालु थे कि मेरी जान बच जाए, सामान चली जाए, चाहे उसमें 10,000 हो चाहे 5,000 हो, जो भी पैसा रहा हो। क्या जब आप यहाँ पहुंचे तो मंजर क्या देखा, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे, क्या हालात थे? सर एक दूसरे के ऊपर गिरे, जैसा कि मैं बताया पानी के लिए, ऐसे पानी के लिए मांग रहे थे कि क्योंकि इतनी ठंडी में इतना उनको लग रहा था कहीं जान न चली जाए कि बेटा किसी तरह पानी दे दो। फिर उसके बाद वो मैंने बताया पुल जैसे खोला, पुलिस प्रशासन 15 से 20 थी, तो कुछ चीजें चूक तो किए सर। अब चूक ये सबसे पहला भगदड़ मेरे हिसाब से कहा जाए तो सबसे पहला भगदड़ ये है। अब 28 तारीख का, फिर 29 तारीख को जैसी कि दुनिया जान रही है कि संगम में हुआ, फिर अन्य ऐसे जगह हैं जो कि बात को भी दबाया भी गया। अब पुष्टि किया जाए तो बहुत कुछ ऐसी चीजें निकलेगा धीरे धीरे। अब मैं यही, यहाँ पर कुछ कैजुअलिटी भी हुई? अब ये देखा जाए तो लोग मदद करने के लिए तो एक दूसरे के लिए, जैसे कि लोगों ने बताया जो यहाँ के पंडा लोग हैं उन्होंने मदद भी किया, सामान भी इधर से उधर ले गए, कुछ सामान तो ऐसे पड़े, फिर कुछ सामान को ऐसे तुरंत जो आप कचड़े वाली सामान, उसमें सामान उसका फेंक दिया गया। हो सकता किसके क्या उसमें है उसको भी नहीं, लावारिस की तरह सामान भी चला गया। अब उसमें क्या किसका कैसा रहा, अब वो तो बेचारे किसको कंप्लेन करे, कोई मतलब उन लोग को ये लगा किसी तरह यहाँ से मैं बाहर भाग जाऊँ, अपना जान बचा के यहाँ से निकल जाऊं और जो सामान है वो जाने दो। मतलब भगदड़ की इस घटना में कुछ कैजुअलिटी भी हुई हैं? अब सर देखा जाए तो घायल तो बहुत लोग हैं, मरने की पुष्टि भी किया जा रहा है कि 2 से 3 लोग हैं। अब उस चीज को सरकारी सर बता सकती, क्योंकि अब अस्पताल में क्या रिजल्ट निकला क्या नहीं। अब यहाँ भी जैसे आप 35 लोग का 30 लोग का बताया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 50-55 बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ का इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह दिखा है 2 से 3 किसी को पुलिस वाले वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे? सर मैं बता तो रहा हूँ कि जो बेचारे कुछ लोग बना रहे उनको इतना भगा रहे थे, उनको ये लग रहा था किस तरह मेरी नौकरी बचे। बात हमारे मतलब अपने ही प्रशासन, अपने ही अधिकारियों तक बात न पहुंचे, योगी तक तो बात की बात है, जब अपने ही प्रशासन तक को नहीं बताना चाह रहे हैं कि कैसे ऐसे कर दिए तुम, कैसे हो गए। अभी आप देख सकते हैं 15 से 20 से जो है पुलिसकर्मी खड़े हैं। अब वो कुछ ऐसे अव्यवस्था से, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है, एहसास हो रहा है कि जो है कि दुर्घटना हो सकती है, तो आपको पुल खोल देना चाहिए। अगर मैं जो मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं बात आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, आपको एक बार चलेंगे आगे और तस्वीरें वहां दिखाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। 28 जनवरी का दिन था, दोपहर 2:30-3 बजे का वक्त था, और ये जो पुल नंबर 20 है ये नागवासुकी की तरफ से यानी शहर की तरफ से आता है, और गंगा नदी पार करने के लिए ये पांटून ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पर अगल बगल के जो पांटून पुल थे जिसे लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो पांटून पुल बंद थे, भीड़ लगातार आती जा रही थी, और इसी पुल से पैदल इसी तरह से, जैसे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं इसी तरीके से भीड़ को भेजा जा रहा था। किनारे की तरफ तमाम लोग लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। पुलिस वाले जब देखे कि यहाँ पर भीड़ बहुत गड़ गई है तो उन्होंने लोगों को पुल पर चढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तमाम लोग आए और वो बैरिकेटिंग पर उनका जब जोर पड़ा तो ये बैरिकेटिंग यहाँ पर टूट गई, और किनारे की तरफ जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग खड़े हुए थे, वो कुचले जाने लगे। इसी में भगदड़ मची, अफरा तफरी के हालात मचे, तमाम लोग उसमें कुचल गए, तमाम लोगों के सामान बिखर गए। लोग जो चश्मदीद हैं बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ हालात पूरी तरीके से बेकाबू थे। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किसी तरीके से मदद की थी, तब जाकर बहुत लोगों की जिंदगी बच पाई। स्थानीय लोगों ने और जो श्रद्धालु आ रहे थे उन्होंने झगड़ा करते हुए जाकर के बगल का पुल नंबर 19 जो है उसे जबरदस्ती खुलवाया, प्रशासन पर दबाव बनाया, और जब दूसरी तरफ का पुल खुला है तब जाकर के यहाँ पर हालात कुछ काबू में हुए, हालात सामान्य हो सके और बहुत लोगों की जिंदगी बच सकी। तो जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि महाकुंभ में 30 पांटून पुल बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर पांटून पुल को बंद रखा जाता है। कहा जा सकता है कि ये जो सबसे पहली भगदड़ की घटना हुई थी पुल नंबर 20 पर,
28 जनवरी को दोपहर करीब 2:30-3 बजे के आसपास। तो वो पांटून पुल जो अगल बगल के हैं उन्हें बंद किए जाने की वजह से ही हुए थे। गनीमत ये रही कि यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लोग मदद के लिए सामने चले आए, लोगों ने समझदारी दिखाई, नहीं किसी बहुत बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रयागराज महाकुंभ में 28 जनवरी की दोपहर को मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले पुल नंबर 20 पर जो भगदड़ मची थी उसके एक और चश्मदीद हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, प्रवीण कुमार मिश्रा नाम है। ये बताइए उस वक्त क्या हुआ, अचानक क्या कुछ देखा आपने, किस तरीके के हालात थे? सर जी व्यवस्थाएं तो अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा अगर गैप दे दिया गया होता तो भीड़ आराम से चली गई होती, यही इतनी कमी थी। अब उसमें जो है माइट इज राइट, जो शक्तिमान है वही वर्चस्व की स्थिति में आता है। तो जो जवानों का मंडल था, हुड़दंगई चाहे ठेली ठेला, उसमें जो निर्बल थे, असहाय थे, गिर पड़े बेचारे। और लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं अच्छी थी, एम्बुलेंस थी, तुरंत उनको ले जाते थे। अब कितने घायल हुए कितने नहीं ये तो मैं नहीं, क्योंकि हम लोग स्नान करके। क्या कुछ देखा तो उस वक्त कैसे लोग कुचले हुए थे, कैसे लोग चीख पुकार मचे हुए थे? अब एक के ऊपर एक इतनी भीड़ थी कि सरसों डालने की जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी। आप समझिए करीब 500 मीटर से अधिक से लोग जो है एकदम बिल्कुल एक पे एक ऐसे चढ़े हुए थे, तो ये भीड़ थी। थोड़ा सा यहाँ पुलिस प्रशासन जो था, अगर रास्ता खाली कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता था, कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? भीड़ तो हर साल होती है। चीख पुकार मची हुई थी। अब जब गिरेंगे सर चीख पुकार तो मचेगी ही। जो कितनी एम्बुलेंस से घायलों को ले जाया गया था? हमारे सामने 3-4 लोगों को ले गए और हम लोग स्नान करके चले गए थे, लेकिन ऐसा सुना कि एक आध दो लोग मतलब गिर भी पड़े थे, और जो जहां गिरा वो गिरा। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उनकी व्यवस्था कर रहे थे, ले जा रहे थे वो लोग घायलों को। अब हॉस्पिटल में क्या हुआ, आप लोगों ने भी मदद की? सर हम लोग मानवता वर्ष हम तो मदद करेंगे ही, हम तो उसी लिए आए हैं, स्नान कर रहे हैं, माँ गंगे की शरण में हैं। मदद ना करते तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। मदद सर देखिए, हमारा सनातन धर्म है, यहाँ एक दूसरे की दर्द को सबको समझते हैं, सब कोई समझता है, सब किए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो ये प्रवीण कुमार मिश्रा हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, घटना के वक्त यहीं पर थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची, किस तरीके से अफरा तफरी मची। उसके बाद लोग सामने आए, लोगों ने मदद की, और अगर लोगों ने मदद ना की हुई होती तो शायद जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.